श्री राग महला चौथा। पहले पहरे रैन कै बन जारिया मित्रा, हर पाया उधर मझार। जैसे साध संगत जी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 2 शब्द पहरों के ऊपर उच्चारण किए, हमने पीछे श्रवण किए हैं। अब ये एक शब्द जो है पहरे 4 पहरों के ऊपर, जो दिन के पहर हैं, ये एक समझ लो यूनिट है, घड़ी का टाइम का यूनिट है। पहर जैसे घंटे हैं, मिनट हैं, सेकंड हैं। पहरे ये गुरु रामदास जी महाराज सोडी सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज ये शब्द उच्चारण करते हैं। 67वें अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है। आइए बड़े ही प्यार से समझने की कोशिश करते हैं महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। पहले पहरे रैन कै बन जारिया मित्रा, यहाँ पे महाराज ने जीव स्त्री हमारे आत्मा के लिए हमें वनजारा कहा है, क्योंकि हम घूमते फिरते जूनों में से भटकते भटकते ये मनुखा देही में आए हैं। तो महाराज कह रहे हैं ये वनजारे मेरे मित्र, हर पाया उधर मंजार। महाराज कहते हैं कि उधर माँ के पेट में, माँ के गर्भ में तेरे को जो है हरि ने डाला है। मझार अंदर, उधर के अंदर तेरे को हरि परमेश्वर ने जन्म दिया है। हर त्यावै हर उच्चरै वन जारिया मित्रा, हर हर नाम समार। महाराज कहते हैं हरि का ही तू नाम ले रहा है, हरि का ही तू नाम जप रहा है, हरि के ही नाम को तू ध्यान में रख रहा है। हर हर नाम समार, जितनी भी देर में तू उर्ध में है, जितनी भी देर तू माँ के पेट में है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हरि के नाम के जाप में लगा हुआ है, क्योंकि बाहर की माया का असर तेरे ऊपर डायरेक्टली नहीं हो रहा है। हर हर नाम जपे आराधे, विच अग्नि हर जप जीवया। महाराज कहते हैं हरि का नाम ही तो है जो तेरे को इतनी ज़बरदस्त आग के अंदर भी तेरे को जीवित रख रहा है। साध संगत जी हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर तकरीबन 70% पानी है, और उसके बाद जो बाकी का बचा कुचा मैल गंद जो भी है खाना है। लेकिन ये शरीर क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक हाई टेम्परेचर है। आप नोट करते होंगे जब इंसान को बुखार हो जाता है तो कैसे जो है माथा वाथा गर्म हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब समझ लो थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं हम लोग, तो कहते हैं ना 98 का बुखार हो गया, 100 का बुखार हो गया। साथ संगत जी 100 डिग्री टेम्परेचर, आपको पता होगा कि जब पानी उबल जाता है तो 100 डिग्री पे उबलता है, और उस उबलते हुए पानी के अंदर कोई उंगली नहीं डाल सकता। लेकिन हमें जब 100 का बुखार होता है तो समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना उबल रहा होगा, अंदर कितनी गर्मी होगी अंदर। और इतनी गर्मी के, और इससे 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, 98 डिग्री पे आ जाता है, तो हम बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब 97-98 डिग्रीज तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है साथ संगत जी। तो अभी आप हिसाब लगा लीजिए कि पानी के उबलते हुए टेम्परेचर के अंदर तो हम जी रहे हैं, हमारे अंदर इतनी आग लगी हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़बरदस्त हमारे अंदर टेम्परेचर है। लेकिन फिर भी जो नवजीवित बच्चा है जो माँ के पेट में है, वो बिल्कुल जिंदा जागता रहता है, बिल्कुल खूबसूरत। उसके नैन नक्श, उसके बाजू, उसकी लातें, बाहें, उंगलियां, कान, नाक, उसके बाल, सब कुछ अंदर इसी अग्नि के अंदर ही बनता जा रहा है। महाराज कह रहे हैं विच अग्नि हर जप जीवया। महाराज कहते इतनी अग्नि के अंदर भी अगर तू जीवित है तो कैसे है? हर जप जीवया, हरि का नाम लेके तू जिंदा है। ये सब ज्ञान है साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। अगर हम इस चीज़ को सही तरीके से पकड़ लेना कि इतनी अग्नि के अंदर भी हम जीवित हैं हरि का नाम ले लेके, तो बाहर माया के अंदर क्यों नहीं हम अपने आप को जीवित रख सकते? यहाँ आके, बाहर आके हम अपने आप को माया की आग में जलने देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नाम नहीं जप रहे। हम नहीं जलेंगे, हम नहीं लुटे जाएंगे,
हम नहीं पिटे जाएंगे अगर हम नाम लेते रहेंगे। बड़े से बड़ा राक्षस, बड़े से बड़ा दानव, बड़े से बड़ा कह लो खूंखार दरिंदा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा साथ संगत जी, अगर हम नाम के साथ जुड़े होंगे। हमें डोलने नहीं देगा, हमें परमेश्वर से टूटने नहीं देगा। भले जितने मर्जी कोई कष्ट कर ले, जितनी मर्जी कोई गेम खेल ले, जितना मर्जी कोई तंग कर ले। बाहर जन्म भया मुख लागा, सरसे पिता मात थीवेया। महाराज कहते कि जब तू बाहर निकलता है, जैसे ही तेरा बाहर तू निकलता है और तेरे माता पिता तेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुख लागा, सरसे मात पिता थीवेया, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तेरे माता पिता तेरा मुखड़ा देख के जैसे ही तू बाहर आता है। जिसकी वस्त तिस चेत हो प्राणी, कर हृदय गुरमुख विचार। महाराज कहते जिसने तुझे बनाया है, जिसकी वस्त तिस चेत है प्राणी, तू जिससे आया है, जिसकी तू वस्त है, उसको तू याद रख। अगर गुरमुख होगा तो अपने हृदय में नाम जपता रहेगा। अगर गुरमुख परिवार होगा साथ संगति, जो जब बच्चा होगा तो बच्चे को गुरुद्वारे लेके जाएंगे, बच्चे का नामकरण करेंगे, 24 घंटे उसके सामने गुरबाणी का जाप लगा के रखेंगे, उसके सामने शहीदों सिंहों की फ़ोटो लगाएंगे, गुरु महाराज के स्वरूप लगाएंगे, गुरबाणी के स्वरूप लगाएंगे कि अगर वो आगे पीछे उलट के देखे बच्चा तो सिर्फ गुरबाणी को देखे, शहीद सिंहों को देखे, ताकि उसके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो जो सिक्खी के अंदर है। उसके आजू बाजू पाठ लगा के रखेंगे। बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है तब भी उसकी माता वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करती रहेगी। उसकी कोई नैपी चेंज कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उसको जाप करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे, कीर्तन लगा के रखेंगे। 24 घंटे उसके सामने छोटी सी श्री साहिब रखेंगे ताकि उसको ककारों का पता लगे। उसके हाथ में छोटा सा कड़ा डाल के रखेंगे, छोटा सा उसका कछहरा बना के उसको डालेंगे ताकि बचपन से ही वो 5 ककारों के साथ जुड़ा रहे। कैंची तो बड़ी दूर की बात है उसके बालों को लगाने के लिए, कैंची तो उसके आसपास भी नहीं रखेंगे, उसको पता भी ना लगे कि कुछ केस काटना भी कोई काम होता है। ये साध संगत जी गुरमुखों की निशानी। गुरमुख अपने हृदय में ये विचार रखते हैं, उसका विचार रखते हैं, नाम को जपते रहते हैं, शुक्र में रहते हैं, शुक्राने में रहते हैं। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हर जपिय कृपा धार। महाराज कहते हैं कि पहले पहरे के अंदर हर जपिय कृपा धार, हरि का नाम जप के उसकी कृपा से उसका नाम जो है वो लिया जाता है। अभी ये देखो साध संगत जी, थोड़ा डिफरेंस जो है ना महाराज ने डाला है कि यहाँ पे महाराज ने एक और ज्ञान की बात बता दी है। ये बता दी है कि जो अग्नि है अंदर हमारे, उस अग्नि के अंदर भी अगर हम जाप कर रहे हैं तो ये मतलब उसकी कृपा है। नहीं तो आम तो इंसान समझ लो कि 40-50 डिग्री में भी रहना मुश्किल हो जाता है, या एसी वेसी के बिना तो जान निकल जाती है अगर दिल्ली में या गर्म इलाकों में ज़्यादा गर्मी हो जाए। तो यहाँ पे हम 100 डिग्री में घूम रहे हैं और अपना ऐश कर रहे हैं, अंदर इतनी गर्मी, बाहर हमें पता ही नहीं लग रही। सब कुछ जो मर्जी खा लो, जितना मर्जी गंद खा लो, सब कुछ अंदर जो है वो प्रोसेस होता जा रहा है। ये गुरु महाराज की, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मशीनरी है, ये उनकी कृपा है। दूजे पहरे रैन कै वन जारिया मित्रा, मन लागा दूजे भाए। महाराज कहते हैं दूसरे पहरे के अंदर मेरे वनजारे मित्र, हे आत्मा जो तू घूमती घूमती आई है वनजारा बन के, मन लागा दूजा भाई, दूसरे भाई में, दूसरे भाव में तेरा मन लग गया। तू परमेश्वर और अपने आप में फ़र्क समझने लगा है, तेरे को ये भूल गया कि तुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो अपने आप को अलग समझ रहा है, उसको अलग समझना शुरू कर दिया। मेरा मेरा कर पालिया वनजारिया मित्रा, ले मात पिता गल लाए। महाराज कहते तेरे माता पिता तेरे को अपने गले से लगा के बोलते रहते हैं मेरा 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 बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। बेटियों को भी कहेंगे तो मेरा बेटा ही है, ये तो मेरा बेटा ही है। तो ऐसे ऐसे साध संगत जी मोह के अंदर अपने आप को हम जला रहे हैं। ऐसे एक साध संगत जी, एक बहुत ही प्यारा गुरमुख परिवार के बारे में पढ़ने को मिला पीछे, तो उनके बारे में भाई वीर सिंह जी ने, बहुत बड़े गुणी ज्ञानी भाई वीर सिंह जी हुए हैं,
बड़ा इतिहास लिखा उन्होंने पुराने ज़माने का, और उनको सिख कौम ने उनको संत कवि का भी खिताब दिया है। उनकी एक ज़िक्र आती है कविता के अंदर कि एक माँ बाप होते हैं साध संगत जी, तो उनका बच्चा होता है, उनका बच्चा थोड़ी देर बाद होता है, पहला एक बच्चा उनका मर जाता है, दूसरा बच्चा होता है, तो वो डरे होते हैं कि भी ये भी ना मर जाए, तो वो बचपन से ही शुरू से ही बच्चों को कहते हैं तू गुरु नानक का बच्चा, तू गुरु नानक का बेटा, तू गुरु नानक का बेटा, तेरा बाप कौन? गुरु नानक, तेरी माँ कौन? गुरु नानक। वो बार बार उसको यही बोलते जाते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उससे पूछा जाता है, कोई भी उससे पूछता है तब भी तेरी मम्मी का नाम कहते गुरु नानक, तेरे पिता का नाम गुरु नानक। फिर करते करते लोग हैरान होते हैं कि ये क्या बोल रहा है, और लोगों को पता तो होता है कि भाई ये इनका माँ बाप कौन है, पर वैसे ही जैसे हम आम तौर पे बच्चों को पूछ लेते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है तो वो उसके मम्मी डैडी थोड़ा बदल लेते हैं, कह लेते हैं तो गुरु नानक का सेवादार, तो गुरु नानक का सेवादार, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं कि कई लोग उनको शिकायत लगाते हैं भाई ये तो तेरे को ऐसे बोल रहे हैं, तुम गुरु नानक थोड़ी ना हो, तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ये है वो है। तो बच्चा जब भी उससे कोई पूछे तो वो ये बोले मैं गुरु नानक का सेवादार। तू कौन है? मैं गुरु नानक का सेवादार। बच्चा बड़ा होता है, कीर्तन करना शुरू करता है, कथा करनी शुरू करता है, सेवा करता है, जहाँ भी जाए उससे कोई पूछे मैं गुरु नानक का सेवादार, मैं गुरु नानक का सेवादार। तो साध संगत जी ये यहाँ पे मेरा करना गलत नहीं कि मैं तो गुरु नानक का हूँ, लेकिन हम जो मेरा करते हैं ना कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो नुकसानदेही है। लावे मात पिता साथ। अब यहाँ पे शिक्षा क्या है कि अपने बच्चों को हम जब बड़ा कर रहे हैं तो उनके मन में गुरबानी का भाव रखें, उनके मन में ये समझाएं कि बेटा तू जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही समर्पित है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की ही गुरबानी को अपना मानना है। हमारी बात तो माननी है क्योंकि हम तेरे माँ बाप हैं, लेकिन हमारे से भी पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात माननी है। और गुरु ग्रंथ साहिब भी यही कहते हैं कि माता पिता का सत्कार करो। तो इसीलिए जब हम बच्चों को गुरु महाराज की इम्पोर्टेंस बताएंगे, गुरु महाराज के साथ जोड़ने में लगे रहेंगे, तो बच्चे अपने आप खुद ब खुद हमारे साथ भी, माँ बाप के साथ भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब माँ बाप के साथ जोड़ता है, गुरु ग्रंथ साहिब शिक्षा के साथ जोड़ता है, सत्कार के साथ जोड़ता है। गुरु ग्रंथ साहिब मोह से तोड़ता है, गुरु ग्रंथ साहिब मोह के साथ नहीं जोड़ते। तो बच्चा सही रास्ते पे भी चलना शुरू हो जाएगा और जुड़ा भी रहेगा। लावै मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए। महाराज कहते हैं हमेशा जो है अपने माँ बाप को अपने नज़दीक समझता है, अपने माँ बाप के साथ जुड़ के रहता है, और अपने मन में यही सोचता है कि मेरे को तो जो भी खाने को मिल रहा है जाने खाट खवाए, मेरे को जो खाने पीने को मिल रहा है, मेरे को जो सपोर्ट मिल रहा है, मेरे को जो कह लो कि सारा मेरे लिए कर रहे हैं, कपड़े लत्थे बस पढ़ाई वो मेरे मम्मी डैडी कर रहे हैं, पर एक्चुअली कर कौन रहा है? अकाल पुरख वाहिगुरु जी कर रहे हैं। तो अगर माता पिता साथ साथ शिक्षा देते रहेंगे बच्चे को तो फिर सब कुछ बचता चला जाएगा। जो देवै तिसै न जानै मूढ़ा, दिते नो लपटाए। महाराज कहते हैं कि जो तेरे को दे रहा है तो उसको तो समझ नहीं पा रहा है, उस तक तो तेरे पास ज्ञान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उसके बदले क्या है? तू जिसने दिया है उसके दिए हुए तोहफे के साथ तू चिपकता जा रहा है। माँ बाप के लिए साथ संगत जी ये बात कि तेरे को परमेश्वर ने बच्चा दिया, तू परमेश्वर को ही भूलता जा रहा है, परमेश्वर का ही शुक्राना नहीं कर रहा। बच्चे को परमेश्वर के साथ जोड़ने की बजाय अपने साथ जोड़ रहा है। परमेश्वर को तू भूल गया और बच्चा तेरे को याद रह गया। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा को तू भूल गया, लेकिन तेरे को बच्चा याद रह गया। फिर ऐसे माँ बाप का हाल पता है क्या होता है साथ संगत जी? फिर वही बच्चा जब कल को फेड़े मारता है, चपेड़े मारता है, कभी नशे में, कभी किसी के लिए, कभी घर में लड़कियां उठा के ले आएगा, कभी कुछ, तो फिर ये नुकसान जो है माँ बाप झेल नहीं पाते हैं। तो माँ बाप का ही फ़र्ज़ है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ जोड़ा जाए और जोड़ के पक्के तरीके से गुरबाणी के लड़ लगाया जाए। तो धीरे धीरे करके गुरुद्वारे लेके जाना, सेवा करवाना, गुरबाणी का जाप करवाना। थोड़ा कभी लालच दे दिया तेरे को ये मिलेगा, तेरे को वो मिलेगा, लेकिन इस लालच के बहाने गुरबाणी के साथ जोड़ते रहना यही है माँ बाप का फ़र्ज़। साथ संगत जी कोई गुरमुख होवै सो करै विचार,
हरते आवे मन लिव लाए। महाराज कहते हैं जो गुरमुख होगा वो ये विचार करेगा कि हाँ ये है मेरा फ़र्ज़, हाँ ऐसे गुरबानी से जोड़ना है, हाँ ऐसे यात्रा पे लेके जाना है, हाँ ये काठमांडू घूमने के लिए, हिमाचल घूमने के लिए, कुल्लू मनाली घूमने के लिए नहीं, आनंदपुर की यात्रा करानी है, कभी ग्वालियर के गुरुद्वारे में लेके जाना है, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ लेके जाना है, कभी मणिकरण साहिब लेके जाना है, कभी हेमकुंड साहिब यात्रा करनी है। ये ऐसे ऐसे गुरु महाराज के स्थानों पे जाना है ताकि बच्चे की जो बिरती सुरती है वो सेवा के साथ जुड़ी रहे। और सिर्फ यात्रा करते हुए ये नहीं कि गाना बजाना खा लिया पी लिया, नहीं, नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए जाना है, सेवा करते हुए आना है। महाराज कृपा करें ये बिरतियाँ ही हमें जो है जोड़ के रखें, आगे कृपा करें महाराज, और हमें ऐसे ही रास्ते पे लगा के रखे। वो गुरमुख हैं जो ये चीज़ें विचारते हैं। हरते आवे मन लिव लाए। महाराज कहते हैं हरि का ध्यान रखते हैं, अपने मन को हरि के साथ लिव में जोड़ के रखते हैं। कौन? वो प्यारे गुरमुख। कहो नानक दूजै पहरै प्राणी, तिस काल न कबहूँ खाए। महाराज कहते हैं दूसरे पहरे में जो गुरमुख लोग हैं उन लोगों को काल कभी भी नहीं खा पाता, कभी भी नहीं निगल पाता। जो अपने आप को ज्ञान में रखते हैं, विचार में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं कि हमारा इस धरती पे आने का मकसद क्या है। सासंग जी ऐसे ही ना एक बारी महापुरुषों के पास बेनती की। महापुरुषों के पास एक बाप आया, कहता है कि भाई मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शराब पीता है। तो महापुरुष कहते कि भाई तो उसको कल अमृत वेले जो है ले आई हो। तो अमृत वेले वो ले आते हैं बेटे को, बच्चे को। तो बच्चे से महापुरुष पूछते हैं, महापुरुष कहते हैं कि हाँ भाई शराब पींदा है। जो कहता है कि हाँ महाराज मेरे से छूटती नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं भाई हमारा 3 दिन यहाँ पर दीवान और है कीर्तन का, तो तू कीर्तन 3 दिन आ और 3 दिन सुन, और उसके बाद कीर्तन सुनने के बाद जब लंगर होगा तो लंगर तूने सबसे बाद में छकना है। पहले तूने लंगर वर्ताना है, फिर जो भी जूठे बर्तन वगैरह हैं वो मांजने हैं, साफ़ करने हैं, सब सारा हो गया उसके बाद तूने लंगर खाना है। और अगर तेरे को तलब लगे शराब पीने की तो तूने पानी पीना है। पिए जा पानी, जितना पानी पीना है, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल 4 बोतल पानी पी, जितना पी सकता है, लेकिन तूने शराब को हाथ नहीं लगाना। तो वो जो बंदा था एक बारी तो सोचता यार ऐसी बोली जा रहे हैं, ऐसी बोली जा रहे हैं। कहते आए, फिर जाने लगता है। कहते आएगा कल से 3 दिन के लिए? कहता हाँ मैं आऊँगा। उसके मुंह से निकल गया, आना नहीं चाहता था वो, लेकिन मुंह से निकल गया, डर की वजह से निकल गया। जब निकल गया तो महापुरुष कहते बस यही तेरे मुंह से सुनना था। साध संगत जी 3 दिन लगातार कीर्तन सुना, लगातार सेवा की, और चौथे दिन के बाद सारी ज़िंदगी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया। अब ये साध संगत जी गुरमुखताई, एक बारी आपने सुन लिया और उसको अमल में लाने की देर है। बस अब जैसे जैसे गुरबानी के साथ, कईयों के कर्म इतने प्रबल होते हैं कि वो एकदम ही बदल जाते हैं। जैसे कि साध संगत जी कमरे में, कमरा बड़ा हो और मोमबत्ती छोटी हो तो रोशनी थोड़ी कम होगी, और कमरा छोटा हो और मोमबत्ती बहुत बड़ी हो तो सारे कमरे को रोशन कर देगी। तो ऐसी ही साध संगत जी कर्म अगर हमारा प्रबल होना तो बहुत जल्दी हमारा समा बदल जाता है। लेकिन अगर कर्म इतना प्रबल ना हो, लेकिन महापुरुष कृपा कर दे, कोई साधु संत महात्मा कृपा कर दे, तो करते 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 धीरे धीरे कमरे में रोशनी फैल ही जाती है। तो यहाँ पे साध संगत जी 2 पहरों के विचार जो है वो समाप्त होते हैं। अखीरले जो 2 पहर हैं, तीसरा और चौथा पहर, इसकी विचार जो है फिर हम कल श्रवण करेंगे।